बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आरिफ तैयबी हाज़िर खिदमत है। और आज की हमारी जो वीडियो है वो IMF के हवाले से है कि आखिर हम फिर से कर्ज़ा लेने जा रहे हैं, फिर से हम गैर के आगे हाथ फैला रहे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क नहीं बचता बकौल सियासतदानों के। मुल्क की सलामती के लिए मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। पेट्रोल बम बार बार गरीब आवाम पर गिराया जाएगा। मुल्क की सलामती के नाम पर गरीब को तंग किया जाएगा, गरीब तर करने की कोशिशें की जाएंगी। गरीब उसी तरह आटा लेने के लिए लाइनों में लगेंगे, पेट्रोल लेने के लिए लाइनों में लगेंगे, और कहा यही जाएगा कि मुल्क की सलामती के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। आखिर IMF चाहता क्या है? कौन सी शराइत ऐसी हैं कि जो वो मनवा कर आपको फिर से कर्जा देना चाहता है, कि नई किश्त आपको कर्जे की देगा? सबसे पहले उसने कहा कि जो सरकारी जितने ऑफिसर्स हैं उनकी तमाम डिटेल जो है वो FBR के पास होनी चाहिए, कि उनके कितने असासाजात हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो कौन कौन सी मराहत ले रहे हैं, उनके तमाम तफसीलात तलब कर ली गई हैं। उसका नोटिफिकेशन जारी करवाया। अगर यही काम हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क के सियासतदान करते, हमारी कोई सियासी जमात करती, दूसरी जमात जो है उसे सियासी इंतकाम का नाम देती और कभी भी ये फैसला ना होने देती। इस पर कौमी असम्बली के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा भी किया जाता, शायद इस बात पर मुजाहरे भी किए जाते। जिन सरकारी ऑफिसर्स के आज असासे तलब किए जा रहे हैं वो शायद धरना भी दे देते मॉल रोड पर, जो कि मॉल रोड बना ही धरनों के लिए है, वहाँ धरना भी दे दिया जाता। लेकिन जब IMF ये बात कर रही है, IMF ने नोटिफिकेशन जारी करवाया, उस वक्त सबको चुप साध गई है, क्योंकि हमें कर्जा चाहिए, नई किस्त चाहिए। तो उसके लिए ये फैसला हम लेने पर मजबूर हो गए और उस पर दस्तखत कर दिए और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अगर हम खुद अपने फैसले लेना शुरू कर दें तो हमें किसी की तरफ देखना ना पड़े। हम क्यों अभी जो है ना कर्जा पशीदों इमरान खान साहब के दौर में एक किस्त आई थी, फिर हम कर्जा लेने जा रहे हैं। कभी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें सुन लेते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, कभी कहा जाता है कि 12 दिन का पेट्रोल रह गया है, कभी 10 दिन का रह गया है। लेकिन एक बात आपसे नाज़रीन किराम मैं कर दूँ इस कैमरे की वसादत से, आपसे महफ़ गुफ्तगू हूँ, एक बात आज से मैं आपसे कर दूँ कि वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान सुबह क़यामत तक के लिए कायम व दायम रहेगा। लेकिन मुझे और आपको किरदार अदा करना है। हम सियासी जमातों को कोसते हैं, हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। हम अपनी कौमी असम्बली का हाल देखें तो वो भी एक जो है वो मछली मंडी का जो है वो मंजर पेश करती है। आज IMF को हम कह रहे हैं कि वो जिस तरह महंगाई का बम जो है गरीब आवाम पर गिरा रही है, दर हकीकत ये फैसले तो हमारे हुक्मरान ही कर रहे हैं। आखिर क्यों गरीब ही टारगेट हो रहा है इस मामले के अंदर? पाकिस्तान के सुख हालात ये हैं कि यहाँ पर कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोग परेशान हैं, जबकि यहाँ पर आटा और घी जो ज़रूरियात है हमारी रोज़मर्रा की, वही जो है क़ुव्वत ख़रीद इंसान की नहीं रह गई और वो उनकी पहुँच से बाहर हो गई है। IMF के मज़ीद क्या क्या शराइत उन्होंने जो है वो इस पर लागू की हैं ये कर्जे की किस्त देने के लिए, ये तफसीलात फिर इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ जो काबिल गौर बात थी कि वो ये कि जितने असासाजात वो तलब कर रहे हैं कि सरकारी तमाम लोग अपने असासे ज़ाहिर करेंगे, अपने तमाम जो मुल्क से बाहर असासाजात हैं वो बताएंगे, और पाकिस्तान में जो मराहत ले रहे हैं वो भी ज़ाहिर करेंगे, और ये वो करने के पाबंद होंगे। और उसके साथ साथ जो है जो IMF ने बड़ी बात की, उन्होंने ये कहा कि हमें जो बिजली पर आप सब्सिडी दे रहे हैं उसको भी ख़त्म कीजिए। और अब बिजली का भी एक बम जो है गरीब आवाम पर गिरने लगा है, जो कि पहले भी लाइट नहीं आती, लेकिन बिजली का बम तो गिरने लगा है, एक नए रेट्स फिर आने लगे हैं। और जिस तरह पेट्रोल का बम गिराया गया, जिस तरह 250 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया गया, और गरीब आदमी जो है उसकी पहुंच से पेट्रोल भी दूर कर दिया गया है। आखिर पाकिस्तान के अंदर रोज़ बढ़ती हुई महंगाई, आखिर महंगाई का जो जिन है ये किस बोतल में और कब कैद होगा ये मैं और आप नहीं जानते। लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान में इन वक्त में जो है वो हम जिस तरह पाकिस्तानी आवाम जो इस तरह सर्वाइव कर रही है, ये कहना ये लफ्ज़ों में नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर रहना है और इंशाअल्लाह इस सुबह क़यामत तक के लिए आबाद होने के लिए मुल्क बना है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। हाँ, हमें चेहरे बदलने होंगे, निज़ाम बदलना होगा, लेकिन निज़ाम की तब्दीली का नारा बहुत सारी हुकूमतों ने लगाया, लेकिन महंगाई को काबू नहीं कर सके। कैसे काबू कर सकते? हम यहाँ पर एक बर्गर लेना हो तो 2000 का बर्गर किसी हम चेन से लेते हैं, किसी ब्रांड से लेते हैं। अगर हम पाकिस्तानी अशिया ख़रीदना शुरू कर दें, पाकिस्तान को फोकस करें, पाकिस्तान को तरजीह दें,
تو یقین جانیں بہت سارے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن IMF کا جو بم ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ کیونکہ قسط لینے کے لیے مجبور ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں چلتا، ہمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے مشکل فیصلے لینے پڑیں گے، اور فیصلے صرف یہ ہیں کہ غریب کو جتنا تنگ کر سکتے ہیں، غریب کو جتنا ذلیل کر سکتے ہیں، جتنا اس پہ مہنگائی کا بم گرا سکتے ہیں، جتنی غریب کی کمر توڑ سکتے ہیں، وہ آپ قومی سلامتی اور پاکستان کی بقا کے نام پر آپ کیے جائیں۔ آپ کا شوق سلامت رہے، آپ کا شہر سلامت رہے، یہ لوگ رہے نہ رہے۔ اور ہماری عوام بھی کیا خوب عوام ہے جناب، کہ یہاں پر جب پیٹرول مہنگا ہوا تو ان کو یہ فکر پڑ گئی کہ ہمیں جا کر ابھی پیٹرول بھروا لینا چاہیے، نہ کہ اس پہ حق کی آواز بلند کرتے، لیکن نہیں، ہمیں اس سے کیا لگے، جب تک گھر کے اندر آگ نہیں لگے گی لگتا ہے کہ ہماری عوام بھی اپنی غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ عارف طیبی کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔